Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we had started the first unit of 12th Physics Electrostatics. In the previous lecture, we had studied about equipotential surfaces. What? Equipotential surfaces. And our today's topic is relation between electric intensity and electric potential. मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो पोटेंशियल है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो भाई जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ा क्या होती है, जहां पर हर एक पॉइंट पर किसी सरफेस के ऊपर अगर हमारा पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होती है, हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो हम इलेक्ट्रिक जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है उसी की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, ये रिलेशन ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई दो, क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई जिसका सेंटर ये है और दूसरी हो गई ये, मतलब ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है, क्या है, ऐसे हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। लेट अस से इसका पोटेंशियल वी ए है और इसका पोटेंशियल वी बी। क्लियर है। इसका पोटेंशियल वी ए है इस सरफेस का, ए सरफेस का, और बी सरफेस का कितना है, वी बी है। और जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, वो कितना है, वो मान लेते हैं हम भाई, वो है, ये सेंटर है ना, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितनी है, डी आर। कितनी है, डी आर, ठीक है। अब हमको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज करो भाई जो वी ए है हमारा किसके इक्वल है, वी के, मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, वी। और यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में, मतलब बी सरफेस की जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी माइनस डी वी। मतलब जो पोटेंशियल है वो कितने से डिक्रीज हो गई, ए से बी तक जाने में, डीवी। कितने अमाउंट से डिक्रीज हो गई, डीवी से, ठीक है। तो मान लेता हूं वी ए इज इक्वल टू वी, ये क्या है हमारी पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए, और वी बी किसके इक्वल है हमारा, वी माइनस डीवी। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी, पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी। क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, यहां से सरफेस बी जो ऊपर वाली सरफेस है उससे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सरफेस ए पर लेकर आते हैं। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बी से ए पर लेकर आते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं डब वैन, लिख लेता हूं वैन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉड फ्रॉम बी टू ए। अब देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब बी से ए की तरफ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी ऊपर की तरफ है, हमको चार्ज नीचे लेकर जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आएगा, तो हमको वर्क डन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। तो जो वर्क डन होगा हमारा बी टू ए वो किसके इक्वल होगा, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, किसके इक्वल होगा, माइनस ई डॉट डी आर। अगर हम जनरली डिफाइन करें वर्क डन को, जनरली डिफाइन करें वर्क डन को, तो वो किसके इक्वल होता है हमारा, अगर यहां से यहां आ रहे हैं तो इसके पोटेंशियल माइनस इसके पोटेंशियल, मतलब वी ए माइनस वी बी। अब वी ए क्या है हमारा, वी है, और वी बी क्या है, वी माइनस डी वी, क्या है, वी माइनस डी वी। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस वी प्लस डीवी, वी से v कैंसिल हुआ, तो जो वर्क डन हमारा किसके इक्वल आ गया, dv के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो एक और दो से हम क्या कह सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी, और वी कैन से दैट ई इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी रिलेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में।
तो यहाँ से क्या पता चलता है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस फैक्टर के साथ, इस फैक्टर के इक्वल होती है। और ये जो फैक्टर है dV/dr, ये क्या है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है एक तरह से, जैसे हमारा ये पॉइंट है, एक पोटेंशियल पे ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा हाई पोटेंशियल है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग है, इस पर अलग है, इस पर अलग है, इस पर अलग है। तो देखो एक क्या बन गया हमारा, एक तरह से एक स्लोप सा बन गया, जिसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। और इसको डिफाइन करेंगे फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसके इक्विवेलेंट होगी? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। घंटे का स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमारे पास चार्ज हैं, एक दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। उन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले हम सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस को कंसीडर करेंगे। कितना? वो 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या करनी है? निकालनी है। सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट अस हैव टू चार्जेस। क्या क्या मान लेते हैं? Q1 मान लेते हैं, दूसरा Q2 मान लेते हैं। Q1 कहाँ पर है? वो पोजीशन P पर है, P1 पर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। लेट अस से ये हमारा क्या है? Q1 है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर है ये? P R1 पर। ठीक है, और एक चार्ज है Q2। ठीक है, ये कहाँ पर है? इंफिनिटी पर। ये हमारा कहाँ पर? इंफिनिटी पर। हमको इसको एक पोजीशन P तक लेकर आना है। कहाँ तक लेकर आना है? P तक। लेट अस से एक पोजीशन हमारी P2 R2। ठीक है, क्या मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? एंड लेट अस से दिस डिस्टेंस इज R12। कितनी है? R12। तो भाई मैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, मेरा सीधा फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट PR2 कितनी होगी? तो पोटेंशियल हमारी आ जाएगी, चार्ज क्या है? Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस यहाँ पर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R12, तो ये जाएगा हमारा R12। इस बात में कोई डाउट नहीं। अब देखो, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊंगा, मुझे P2 तक लेकर आना है, यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ इंफिनिटी से, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है, तो इसके फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को लाने में। ठीक है, तो हमको पता वर्क डन क्या होता है? क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन अगर हम यहाँ पर निकाल लेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज from charge Q2 from infinity to P2 R2, मतलब P2 R2 पोजीशन तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, वो होगा हमारा पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। क्यों? क्योंकि जो हमारी पोटेंशियल होती है वो किसके इक्वल होती है? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन यहाँ से पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल हमने निकाल रखी हुई इस पॉइंट की, कितनी है? Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। और चार्ज क्या, कौन सा चार्ज को लेकर आ रहे हैं? Q2, तो मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? वर्क डन आ जाएगा। और यही वर्क डन क्या किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर? हो जाएगी Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12।
तो ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charges, 2 point charges। क्लियर है भाई? आई थिंक इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल है भाई। हमको इस चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल पता कर लेनी है कितनी होगी। हमको पता है क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू1 है, आर क्या है यहाँ पर, r12 है, तो आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमने निकाल ली, ये है, और चार्ज किसको लेकर आ रहे, Q2, तो इस पोटेंशियल को Q2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। और यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दैट्स इट। So students, that's it for today. Thank you. Have a nice day and keep subscribing and sharing the videos.